राधे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम आए हैं शाम की नगरी खाटू जी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कई रास्ते से गुजरते हुए पूरा सीधा अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हमको ये सबसे पहले खाने के लिए एक प्लेस मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे यहाँ पहुँचते। इट वॉज़ ऑलमोस्ट अराउंड 12:30 PM। तो हमने सबसे पहले आकर यहाँ खा पी लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि और सारी प्लेसेस बंद हो चुकी थी। फिर हमें लकीली यहाँ पे विदिन 200 to 300 मीटर्स मंदिर से एकदम क्लोज हमें यहाँ पे एक गेस्ट हाउस मिल गया था, जिसका नेम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। यहाँ पे हमें AC रूम मिला था, प्लस यहाँ पे वॉशरूम की बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। देन हम सुबह उठ गए थे ऑलमोस्ट 5 बजे, और फिर मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी। मैंने ऑप्ट किया था ये ब्लू वाला धोती कुर्ता का सेट। यहाँ पे बस एक ड्रॉबैक ये था कि इस रूम में मिरर नहीं था, जो कि सिर्फ वॉशरूम में प्रेजेंट था, एंड वॉशरूम उस समय मेरी मम्मी यूज़ कर रही थी। इस वजह से मुझे कैमरा को ही एज अ मिरर यूज़ करना पड़ा, बट इट वॉज नॉट एन इशू, क्योंकि हमें यहाँ आते आते बहुत लेट हो गया था। इसलिए हमको सिर्फ स्टे करने के लिए प्लेस चाहिए थी, ऑलमोस्ट जस्ट फॉर 4 to 5 आवर्स। फिर उसके बाद हमें यहाँ से निकल कर और भी जगह दर्शन करने के लिए जाना था। तो हम यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो गए थे। हमने काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक लुक रखा था, और ये क्लिप कॉम्बो मेरा फेवरेट बन चुका है। इसको मैं 3 लिपस्टिक्स को मिलाकर लगाती हूँ, जिसको मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को भी थोड़ा सा यहाँ पर रेडी कर दिया था, बिकॉज अगेन मिरर नहीं था। एंड देन उन्होंने अपने आप ही लिपस्टिक अप्लाई करी, बिकॉज उनको नहीं पसंद है कि कोई और उनकी लिपस्टिक अप्लाई करे। देन हमारे पास क्योंकि सिर्फ ये कैमरा ही था, एंड देन इट वाज क्वाइट टफ टू फिट इन दिस फ्रेम, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू पीप, एंड किसी तरीके से मेरी मम्मी ने मुझे फाइनली थोड़ी सी जगह दे दी थी। मुझे बस अपना फाइनल लास्ट लुक कंप्लीट करना था। तो यार इस तरीके से हम लोग पूरा रेडी होकर निकल गए थे फाइनली दर्शन करने के लिए। अब तक बज गए थे ऑलमोस्ट 6:15। आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिकॉज सारी शॉप्स खुल गई थी, एंड इट वाज सो सूदिंग टू सी ऑल ऑफ दीज कलरफुल शॉप्स, जहाँ पे खाटू जी की खूब सारी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, उनके पोशाकें थी, और काफ़ी सारा सामान जो कि आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। हाथ में बांधने के लिए बैंड्स, कड़े टाइप वगैरह बहुत कुछ सामान रहता है, अगर आपने कभी यहाँ पे पहले इसको विज़िट किया हो तो। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए स्ट्रेट, क्योंकि ये 200 to 300 मीटर्स के विदिन था। तो हमें बीच में हमें काफ़ी सारी शॉप्स, छोटे छोटे ठेले मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको ये गुलाब के फूल, इत्र की शीशियाँ, ये मोर पंख वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो कि आप अंदर ले जा सकते हैं चढ़ाने के लिए। उसी ठेले के जस्ट बगल में ये मिठाई की शॉप थी, जहाँ पर हमने अपने स्लीपर्स उतारे थे। हमने आते समय थोड़ा सा प्रसाद लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने को नहीं मिलता है, प्लस ये फूल भी आप नहीं चढ़ा सकते हो। अगर आप फेंकना चाहो तो आप फेंक सकते हो, बट देन इट इज़ नॉट एक्चुअली सजेस्टेड बाय देयर अथॉरिटीज़ कि आप वहाँ पे फूल ऐसे फेंक कर चढ़ाओ। हमने सिर्फ गुलाब के फूल लिए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें ये चढ़ाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पर एक दान पेटी जैसा बना था, जिसके ऊपर आपको फूल रखने होते हैं, और क्योंकि आप मंदिर तक चढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस तरीके से फूल वहाँ ले जाना चाहिए, जो कि कभी किसी के पैरों में लगे या फिर कुछ ऐसा हो। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ दर्शन कर ही आएँ। बीच में हमें यहाँ पे मिल जाता है एक मंदिर, तो ये मंदिर के हम दर्शन नहीं करें, क्योंकि सबसे पहले हमें वहाँ जाना था। ये भी ठाकुर जी का ही एक मंदिर था, तो हम सीधा चलते गए, और क्योंकि ये सिर्फ 200 मीटर्स दूर था, तो इसमें हमको ज़्यादा वॉक नहीं करना था, और ना ही हमें किसी व्हीकल, ई रिक्शा एंड ऑल की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक बेंचमार्क टाइप रहेगा। ये शॉप आएगी शर्मा जी मिष्ठान भंडार, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ एक है टर्निंग पॉइंट। आपको स्ट्रेट ना जाकर सीधा राइट टर्न लेना है इस शॉप के जस्ट बगल में। इसके सामने ही आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे स्वीट शॉप्स, तो इनकेस आपको इधर से भी कुछ और खरीदने का मन हो, यहाँ से अपने मन की फेवरेट मिठाई वगैरह ले जा सकते हैं। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो सब आप लोग की पर्सनल चॉइस है। हमें यहाँ से सीधा ही जाना है। और ये रहा मेरा कुछ एक तरीके का आउटफिट चेक। मेरा ये कुर्ता एंड धोती सेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पूरा मंदिर वाइब्स दे रहा था। यहाँ भीड़ जमा हो गई। आप जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये है लाइन। लोग बहुत दूर से आते हैं, जो लोग बहुत दूर रुकते हैं, मंदिर के आसपास नहीं रुकते, उनको ऐसे ही ई रिक्शा लेकर यहाँ तक आना पड़ता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ रुकी थी वो सिर्फ 200 मीटर्स दूर था, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया था, वॉकिंग डिस्टेंस था मेरे लिए, तो हम इजीली यहाँ पर आ गए थे। हमने यहाँ पे चंदन और रोली का टीका लगवाया है दोनों गाल पे, राधे राधे, और माथे पर ये तिलक था। इतनी लंबी लाइन देखकर तो हमें लगा कि हम जो बाकी प्लेसेस प्लान कर रहे हैं जाकर दर्शन करने के लिए, वो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी
थी, बट समहाउ सज्जन हमारे सामने आ जाते हैं और ये हमें बताते हैं कि हमें वीआईपी एंट्री दिलवा सकते हैं, उससे हमारे दर्शन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने हमें चार्ज किया था 500 फॉर 4 पीपल। तो हम यहाँ पे बैठ गए थे ई रिक्शा पे और हम सीधा चले गए। देख सकते हैं बीच में कुछ इस तरीके से यह रास्ता दिखेगा। ये थोड़ा दूसरा रास्ता था जहाँ पे और भी ज़्यादा भीड़ लगती है, जैसे कि एकादशी पे लोग आते हैं, तो ये एरिया पूरा ही फुल रहता है। मतलब आपको वॉक करने के भी डिस्टेंस नहीं मिलेगा। और ये भी जाने का ही एक रास्ता था। तो मंदिर आने के शायद 2 से 3 रास्ते हैं। तो हम एक रास्ते की तरफ से गए थे और ये हमें दूसरे के रास्ते की तरफ से पीछे की तरफ ले जा रहे थे, जहाँ से हमें वीआईपी एंट्री मिलने वाली थी। तो ये रिक्शा भी आपको कुछ ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ चार्ज करेगा फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। बट अगेन क्योंकि ये वीआईपी एंट्री थी तो हमें भैया एडजस्ट करना पड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे 25 से 30 लोग थे जो कि अगेन पैसे देकर ही वीआईपी एंट्री देकर ही आए थे। बट ये लोग 200 पर पर्सन या 150 पर पर्सन ऐसा कुछ पे करके आए थे। यहाँ पे इनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, तो जिसका जैसा जो रेफरेंस बैठ रहा था वो वैसे वैसे अंदर आके हमें अलाउ कर रहा था कि हम जा सकते हैं अंदर। तो हमारे लिए ये भाई साहब आए थे। हम यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में पूरा ग्राउंड था और लेफ़्ट साइड में कुछ कार्स खड़ी थी। ऑब्वियसली ये मंदिर परिषद के ही जो भी लोग अथॉरिटीज़ रहे होंगे उनकी कार्स थी। तो हम सीधा यहाँ से चलते गए और आप देख सकते हैं ये सुबह का जो टाइम था, तो उसमें सामने का सूरज कितना प्यारा लग रहा था। एकदम क्लियर प्रिसाइज नहीं था क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था वेदर वी कैन रिकॉर्ड दिस एरिया और नॉट। फिर हम यहाँ पे इस एरिया में आ गए थे जहाँ पे लेफ़्ट साइड में कुछ शॉप्स थी जहाँ पे वीआईपी लोग काफ़ी सारा कुछ खरीद सकते हैं अगर उनको कुछ खरीदना हो तो, प्रसाद एंड ऑल। तो यहाँ पे हमारे वही सज्जन थे क्योंकि ऑब्वियसली हमने पहले से उनको पे नहीं किया था और क्योंकि हमें एश्योरेंस हो गई थी कि चलो ओके वी आर गेटिंग एन एंट्री इनटू द मंदिर, तो फिर हमने उनको यहाँ पर आके पे किया था। फिर ये थी हमारी कुछ लाइन। आप देख सकते हैं पहले 2 से 3 लाइन बिल्कुल खाली थी, बट उसके आगे वाली लाइन्स में इतनी भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। कुछ लोग तो एकदम थक कर बैठ भी गए थे नीचे। और अभी काफ़ी टाइम था क्योंकि मंदिर में अंदर खाटू जी का श्रृंगार चल रहा था, धीरे से फिर आरती होने वाली थी, इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और वंस ये सब हो जाता है तो आप भीड़ ना थोड़ा रनिंग भीड़ हो जाती है, मतलब लाइक चलती हुई भीड़ रहती है, तो आपको उतना टाइम नहीं लगता है दर्शन करने में। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं किस तरह से लोग जय जयकार लगा रहे थे और आरती में किस तरह से शामिल हो रहे थे। एंड ये वाला जो मोमेंट होता है ना, लिटरली ये बिल्कुल इतना ज़्यादा सुकून होता है, ऐसा लगता है कि बस आप रोज़ सुबह शाम दोपहर रात सुनो, इसमें आके शामिल हो जाओ। तो मेरा बस चले तो मैं पर्सनली यहीं पर शिफ्ट हो जाऊँ और मैं दिन रात ये मंदिर आऊँ। यहाँ पर बाहर के एक टेलीविज़न जो ऊपर लगा हुआ था उसमें आपको दूर से ही खाटू जी के दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं, वो सब किया जा रहा था। तो यहाँ पे आपको सबके हाथों में एक एक फूल दिख रहा होगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, मोर पंखी फूल, ये सब लोग पूरे श्रद्धा भाव से लेकर जा रहे थे। आप देख सकते हैं वीआईपी लाइन में भी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पैसे देकर अंदर आ रहे हो, आपको लाइन में तो लगना ही लगना है। अब बस फ़ायदा ये है कि आप सबसे पहली लाइन में लगे हो तो यहाँ पे आपको दर्शन एकदम 3D व्यू में होंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस। दैट सेड आप आके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोग क्या करने वाले हैं। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डॉगी था ये हमारे साथ साथ चल रहा था। फिर जहाँ जहाँ हम लोग पॉज ले रहे थे ये भी वही पॉज हो जा रहा था, ये भी बैठ जा रहा था। फिर जैसे ही लाइन बढ़ती तो ये भी हमारे साथ साथ ही दर्शन करने गया था। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फूलों का श्रृंगार देखकर भी दिल बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि हमारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। आप देख सकते हैं हम सबसे पहले वाली लाइन में थे। इट मीन्स मंदिर हमारे लेफ़्ट साइड में आने वाला था, खाटू श्याम जी हमारे लेफ़्ट साइड पे रहते। तो यहाँ पे हुआ यूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे हमने देखा कि यहाँ पे वीआईपी लोगों को भी 10 सेकंड भी नहीं रुकने दिया जा रहा था। मतलब आप मुश्किल से एक बार मत्था टेक सकते हैं और वो भी 2 सेकंड का आप मत्था टेकेंगे, आप भगवान को अच्छे से देख भी नहीं सकते हैं। एंड आपको सारे पुलिस वाले जो भी वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं तुरंत आपको आगे भगा देंगे। मतलब आई फेल्ट लाइक कि इससे बढ़िया होता कि हम पीछे वाली लाइन में लगते। हमने पैसे भी दिए यहाँ पे लगने के लिए और फिर हमें इन्होंने कुछ भी ढंग से करने नहीं दिया। मतलब लिटरली मुझे इतना दिल से बुरा लगा। फिर भी समाओ आई मैनेज कि मैंने अपना फूल वहाँ तक चढ़ा दिया था और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे।
तो मैंने पीछे वाले एक बंदे से बोला था रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने आपके लिए भगवान जी की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी थी और फिर हम सीधा यहाँ से बाहर निकल आए थे। एग्जिट में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, डेफिनेटली वो बहुत इजीली आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। मुझे बहुत हालांकि डिसअपॉइंटमेंट रहा कि मैं अच्छे से दर्शन नहीं कर पाई, बट नेवरदीलेस कुछ तो अच्छा हुआ। हम मेरे भाई को वहाँ पर एक निशान मिल गया था, तो हमें प्रसाद के रूप में जब वो मिला तो एटलीस्ट मन को एक शांति थी कि चलो इतनी दूर आना भी सफल हुआ, हमें कुछ तो मिला इस बार। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग 3rd या 4th लाइन में थे तो हमें हार्डली ही दर्शन प्राप्त हुए थे भगवान के। सो एग्जिट से आते समय भी आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी पेंटिंग्स मिल जाएंगी जो एक्रिलिक भी होंगी, पोस्टर पेंटिंग्स भी आपको मिल जाएंगी जो कि आप अपने घर ले जा सकते हैं गिफ्ट करने के तौर पे। एंड देन उसके बाद हमें बहुत भूख लग रही थी तो फिर हमने यहाँ का फेमस पोहा खाया जो खट्टा मीठा तीखा तीनों ही था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर हम सीधा चले गए थे अपने गेस्ट हाउस, वहाँ से हमने अपना सारा सामान उठाया और हम निकल पड़े। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको इसका नाम लास्ट में बताऊंगी, तो इस गेस्ट हाउस का नाम था शेषमा। ये अंदर से कुछ इस तरीके से लगता है। वहाँ से निकलने के बाद हमें बीच में एक और मंदिर मिलता है जो कि खाटू श्याम जी का ही था एक, तो हमने यहाँ पे रुककर एक तो फेरी लगाई थी, टीका लगवाया और हाथ में कलावा भी बंधवाया था। उसके बाद हमें लग रही थी भूख, तो फाइनली कुछ नाश्ता करने के लिए हम वापस से उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पे हमने रात में खाया था खाना। एंड गाइस ये वाली प्लेस ना हमारे गेस्ट हाउस से मात्र 50 मीटर दूर थी। मतलब इट वाज रियली अमेजिंग। यहाँ का इतना ज़्यादा बड़ा स्टाफ था, एक भी फीमेल नहीं थी यहाँ पे, बट यहाँ के जेंट्स ही इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बना रहे थे दैट इट वाज वर्थ एवरी पेनी यू विल इन्वेस्ट इन द फूड ओवर हियर। एंड बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली था एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हम गेस्ट हाउस से अपने कपड़े भी चेंज करके आए थे। उसके बाद हम गए थे यहाँ से लक्ष्मी माता के मंदिर और फिर हम गए थे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर। तो उसके लिए भी मैंने व्लॉग डाला हुआ है, आप उस व्लॉग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा। लक्ष्मी माता के मंदिर वाला व्लॉग भी मैं जल्दी डालने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।